पार्ट, कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है, उन्होंने बोला था। नहीं, ऐसी बातें कुछ नहीं, आप मतलब की बातें मत कीजिए। बोल नहीं रही सर, आप मेरी बात तो सुनिए। जब एजुकेशन का मुद्दा चल रहा है, नीट पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है, उस दिन आरएसएस वगैरह का नारा नहीं लगना चाहिए था। हाँ, बीजेपी मुर्दाबाद का नारा लगना चाहिए था। ठीक है, वो लगाया, वो तो तुम्हारा पॉलिटिकल मतलब चल रहा है। बीजेपी इनो का पैकेट वहाँ पे रखा है उनके लिए, जूस पी रहे हैं, इस तरीके की बातें चल रही हैं। मैंने तो नहीं देखा। देखिए, सबसे बड़ी बात, दूसरा बात है, भूख हड़ताल में लोग नमक पानी पीते हैं। हाँ। तो नमक पानी को उन्होंने इनो का पैकेट बता दिया होगा। अब पढ़े लिखे तो है नहीं। आरएसएस के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं या क्या लग रहे हैं, वो मैंने सुना नहीं, उस पर तो मैं बोल सर, मैं क्लेम कर रही हूँ ना, लगे हैं। मैं आपको वीडियो भी दिखा सकती हूँ कि लगे हैं सर। अच्छा, ठीक है, लगे हैं तो आप जिन्होंने लगाए आप उनसे एक बार बात करेंगे, क्यों लगाया गया। क्यों दूसरा लगाया बात यह है कि एजुकेशन मुद्दा नहीं सर, एजुकेशन मुद्दा मैं आपसे पूछ रही हूँ, सही है या गलत, आप वो बताइए। सही आप आरएसएस के लोग बीजेपी में आते हैं, सर, वो चीज़ तो अलग है ना। नहीं सुनिए, ये सब है तो हो सकता है किसी ने लगा दिया हो, तो उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन सर बताइए, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मेन लोग हैं उनकी जिम्मेदारी से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट है, तो जिम्मेदारी भी तो होने की बनती है। लेकिन मैं आपसे सर ये पूछना चाहती हूँ कि वो सही है या गलत है, आप ये बताइए। देखिए, आरएसएस के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं या क्या लग रहे हैं, वो मैंने सुना नहीं, उस पर तो मैं बोल सर, मैं क्लेम कर रही हूँ ना, लगे हैं। मैं आपको वीडियो भी दिखा सकती हूँ कि लगे हैं सर। अच्छा, ठीक है, लगे हैं तो आप जिन्होंने लगाए आप उनसे एक बार बात करेंगे, क्यों लगाया गया। क्यों दूसरा लगाया बात यह है सर, कि एजुकेशन मुद्दा नहीं सर, एजुकेशन मुद्दा मैं आपसे पूछ रही हूँ, सही है या गलत, आप वो बताइए, सही है या गलत। देखिए, अब उसको मैं कैसे डिफाइन कर सकूं, मैं तो एजुकेशन पे बात कर रहा हूँ। सर, मैं भी यहाँ पे एजुकेशन के लिए बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो लोग आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं वो कहाँ तक सही है। आप बार बार ये कह रहे लगा रहे हैं, कोई नहीं लगा रहा है। लगाए थे, 19 तारीख से हूँ, मैं 19 तारीख सर, मैं भी थी यहाँ पे 27 तारीख 19 तारीख से हूँ मैं यहाँ पर। 19 तारीख से जब से प्रोटेस्ट चालू हुआ है, 6 तारीख के प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तब तक अभी तक कुछ नहीं लगा, तब से नहीं लगा, उसी दिन लगे थे सर, उसी दिन लगे थे। बीजेपी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट है, जिस तरीके के नीट पेपर लीक हो रहा है, बाकी हो रहा है, ऐसा नहीं था कि स्टूडेंट आए थे, उसमें जनता आई थी, जनता की अपनी भावना थी, आपने कुछ देखा नहीं सुना, उसको बाद में सही किया गया, इसके बाद लगे नहीं लगे। तो मैं उस डिबेट में जाना ही नहीं चाहूंगा कि आरएसएस के नारे लगे कि नहीं लगे, क्यों वो पहला था, क्या था, नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं। अगर आप क्लेम भी कर रही हैं तो मैं सोचूंगा हो सकता है कि गलती से लग गए हूँ। अगर किसी सर कोई कुछ बोलेगा मुझसे गलती से थोड़ी ना ऐसा हो जाएगा। बोल, भीड़ ने लगाए थे सर, किसी एक पर्टिकुलर बंदे ने नहीं लगाए थे। अरे आपकी भीड़ ने लगाए, ठीक है, मेरी भीड़ नहीं थी सर, मैं कह रहा भीड़ ने लगाए। उस भीड़ से आकर आप पूछिए उसी टाइम पे बिल्कुल डिबेट हुई थी बकायदा वहाँ पे। तो फिर बाद में आपको रिलेट करने की जरूरत ही नहीं है ना। अरे सर, क्यों नहीं लगे ना, बाद में नहीं लगे, लेकिन आपसे मैं आपको भी नहीं ले रही हूँ सर इस बारे में कि वो कहाँ तक सही था। मैं बस इतना पूछ रही हूँ आपसे। नहीं था सही, क्योंकि एजुकेशन का मुद्दा यही पूछ रही थी बस। उस दौरान जब एजुकेशन का मुद्दा चल रहा है, नीट पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है, उस दिन आरएसएस वगैरह का नारा नहीं लगना चाहिए था। हाँ, बीजेपी मुर्दाबाद का नारा लगना चाहिए था। ठीक है, वो लगाया, वो तो तुम्हारा पॉलिटिकल मतलब चल रहा है। बीजेपी पॉलिटिकल नहीं, बीजेपी ही है ना सत्ता में। कांग्रेस जब थी, कांग्रेस को हटा के बीजेपी को लाया गया, क्योंकि हमें बीजेपी का आने का हमारा मतलब ये था कि पेपर लीक नहीं होगा, धांधली नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन इनके सरकार में हुआ तो इसके नारे लगे। बिल्कुल सर, मैं बीजेपी के लिए नहीं बोल रही थी, मैं तो आरएसएस के लिए बोल रही थी। बाकी सर हंगर स्ट्राइक चल रही है, उस पर सर इतने दिनों से भूखे बैठे, काफ़ी मतलब सोशल मीडिया पे देखा जाए तो काफ़ी कुछ बोला जा रहा है उनके बारे में कि सर मतलब इनो का पैकेट वहाँ पे रखा है उनके लिए, जूस पी रहे हैं, इस तरीके की बातें चल रही हैं। मैंने तो नहीं देखा। देखिए, सबसे बड़ी बात, दूसरा बात है, भूख हड़ताल में लोग नमक पानी पीते हैं, तो नमक पानी को उन्होंने इनो का पैकेट बता दिया होगा। अब पढ़े लिखे तो है नहीं सर। नमक पानी और इनो का पैकेट, आई थिंक नमक पानी जो रहेगा वो बोतल में रहेगा और इनो पैकेट रहेगा ग्रीन कलर में। नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये भी ना बोला गया कि चिकन सूप पी के भूख हड़ताल हो रहा है, तो साफ साफ दिखाया गया कि चिकन सूप नहीं है। बेसिकली पानी को ठंडा रखने के लिए ये वार्म बोतल था जो ट्रांसपेरेंट नहीं था, बाद में ट्रांसपेरेंट बोतल में इसको डाला गया। तो वो सारी चीजें, किसी भी आंदोलन को बुरा बताने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं। क्या कहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ने ये नहीं बोला था कि हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता ककरों को निपटा देंगे, निपट लेंगे। तो आपको इससे मतलब नहीं है कि मुद्दा क्या है, आपको ये मतलब नहीं है कि किस छात्रों की जान गई है डिप्रेशन में, आपको इससे ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि आंदोलन क्यों हो रहा है, उस आंदोलन को दबाना है। आंदोलन नहीं सर, मैं एज अ रिपोर्टर यहाँ पे हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से मुद्दा घुमा दिया जाता है सर, उस चीज से दिक्कत है। दिक्कत देखिए, दिक्कत है, मुद्दा घुमाया नहीं गया। आपने अभी
19 तारीख से अभी तक मैं अपनी जितना भी रिपोर्टिंग अगर की होगी तो देखा होगा कि यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है। जो भी RSS बीजेपी की और या हिंदू परिषद की बात कर रहा है उनको साइड कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। पार्ट कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है, उन्होंने बोला था। नहीं, ऐसी बातें कुछ नहीं, आप मतलब की बातें मत कीजिए। मेरी बात तो सुनिए पूरी। उन्होंने कुछ टाइम पहले ऐसा बोला था, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी, तो काफी लोगों ने ये बोला था कि ये मतलब पॉलिटिकल जो है उस मुद्दा बनाया जा रहा है प्रोटेस्ट का। देखिए, अब वो आई हैं, उनको बुलाया गया तो आप कोऑर्डिनेटर से जाके बात करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो प्रोटेस्ट में है, कौन आया है, जो भी सपोर्ट में आ रहा है, एजुकेशन के मुद्दे के सपोर्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर संजय सिंह आए, यहाँ पर क्या कहते हैं अलग अलग पार्टी के लोग आ रहे हैं, अपनी पार्टी का झंडा छोड़ के एजुकेशन के मुद्दे पे आ रहे हैं ना, तो एजुकेशन के मुद्दे पे आ रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है सर। लेकिन जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर जो मतलब सोशल मीडिया जो बोल रहा है ना, वो बोल रही हूँ मैं, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है यहाँ पे। ये जो यहाँ पे ऐसे नारे लगना बार बार, एक लेडी थी स्टेज से बोल रही थी कि अल्लाह है, अल्लाह ही सब कुछ है, सर ये भी तो गलत है। एक बात बताइए, आप ये सब देख रहे हैं, आप आंदोलन को दबाने को लेकर बहुत सारी चीजें होती रही हैं। यहाँ पे पुलिस वाले एक छोटी बच्ची का फोटो खींचते हैं, सोशल प्रोफाइल भी करते हैं, महिलाओं का अलग से फोटो खींचते हैं। यहाँ पे जितने भी कैमरामैन आपको देखेंगे जानबूझ के उनके मुंह पे जाके फोटो खींचा जाता है, ये दबाव नहीं है एक तरीके का। यहाँ पर जब पुलिस कुछ भी सामान लेके जाते हैं, जब हमारा ये पानी टपक रहा था, बारिश में एकदम हम पूरा भीग गए थे, हमने एक पल्ली के लिए 4 घंटे प्रोटेस्ट किया है, एक पल्ली के लिए यहाँ, ठीक है। इसके बाद एक कैनोपी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि आप लोग तो अलाउ नहीं है, हमारा सर्विलेंस खराब हो जाएगा। इतने सारे पुलिस के कैमरे लगे हुए हैं, सर्विलेंस लगे हुए हैं, उसमें आपका रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। इतने सारे माइक लगे हुए हैं, उनको रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। अगर है तो जांच करें और जांच जो दोषी है उसको सजा दें। अच्छा सर, यहाँ पे मतलब आपने उस चीज़ का मुझे पर्टिकुलर जवाब नहीं दिया, जिस लेडी वहाँ पे स्टेज से बोला था। मुझे नहीं पता। नहीं सर, आपको नहीं पता। आपसे मैं जो मतलब पूछती हूँ, आप उस टाइम ही नहीं होते हो सर। मुझे नहीं पता, मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ। आपने किसके बारे में बात कर रहे हैं मुझे सर वो स्टेज पे खड़े होके बोलती हैं अल्लाह ही है, अल्लाह ही सब कुछ है, तो एक समुदाय के पर्टिकुलर समुदाय को लेके सब कुछ बोलना, बाकी लोगों को तो लगेगा ना। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों आए हैं, कोई मुस्लिम की बात कर रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, कोई हिंदू की बात कर रहा है, यहाँ राम की बात कर रहे हैं, भारत माता की भी बात कर रहा है, सब एक जैसे हैं, कोई अल्लाह की बात कर रहा है। तो ये सब एजुकेशन का मुद्दा है। लोग एजुकेशन का सर एजुकेशन और अल्लाह कैसे? एजुकेशन का मुद्दा है तो उसमें हिंदू मुस्लिम जितने भी भाई बहन हैं सब आए हैं, और हिंदू मुस्लिम भाई अपना दिखाते हैं कि हम एक साथ हैं जी। तो ये एकता की प्रतीक है, एकता की प्रतीक है। तो यहाँ पे जय श्री राम के नारे ऐसा क्यों नहीं लग रहे? जय सिया राम आपने बोल दिया, वो तो स्टेज पे जय सिया राम, जय श्री राम के नारे क्यों लगाऊं? मैं तो सीता के साथ राम का अरे तो सीता के साथ लीजिए, आप पूरा हनुमान चालीसा पढ़िए, वो मेरे लिए थोड़ी ना। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह का नारा लगा नहीं लगा वो अलग बात है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आपको एजुकेशन का मुद्दा अगर आप कवर करने आ रहे हैं तो एजुकेशन के मुद्दे पे और भी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्कूल्स बंद हो रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के फंड्स काटे जा रहे हैं, ठीक है, और कॉलेजेस जो हैं जहाँ सरकारी कॉलेजेस खोले जाने चाहिए वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। तो आप उन पे अगर देखेंगे तो ये जो गवर्नमेंट है वो डबल एजुकेशन मोड में चल रही है। जिनके पास पैसा है वो पढ़ा सकता है, जिनके पास पैसा है नहीं पढ़ा सकता। हम इक्वल एजुकेशन मोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जहाँ पे अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा, राष्ट्रपति का बच्चा हो या बिल्कुल। अभी ये शायद अभी एक भैया ने भी और बोला था, तो वो कैसे होगा, वो कैसे होगा वो बताइए मुझे। गवर्नमेंट करेगी ना, गवर्नमेंट हर एक प्राइवेट कॉलेजेस का राष्ट्रीयकरण करे। हर एक कोचिंग सेंटर जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर है जो गठजोड़ से चल रहा है पूंजीपतियों के, उसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। और इसके बाद सरकारी तंत्र को आगे बढ़ाया जाए, सरकारी स्कूल को आगे बढ़ाया जाए, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, रोजगार दिया जाए। तो ये बात है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब चाहिए या नहीं चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान तो गिल्टी है, उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अच्छा। उनको इस्तीफा छोड़िए, उनका तो बर्खास्त करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा जब कोई आता है नहीं है तो हम एक उसका एजुकेशन सिस्टम का और एजुकेशन का पुनर्निर्माण करें। चार्टर डिमांडेड आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें दिक्कतें हैं, क्या क्या उसमें हो सकता है।